नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि शुक्र अगर किसी कुंडली में अष्टम स्थान में है तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने बताया था कि शुक्र 1 से लेकर 7 स्थान में अगर हो तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। उसके संदर्भ में स्वतंत्र वीडियो है हर एक स्थान के लिए, आप देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने के वाले हैं कि अगर शुक्र अष्टम स्थान में है तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर हमने जो कुंडली है उसकी जो ड्राइंग है वो निकाली है। तो यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो जो शुक्र है वो इस स्थान में है या फिर इस चौखट पे है। आप याद देख रह सकते हो कि ये जो चौखट यहाँ पर बनाए गए हैं वो करीबन 12 है, मतलब इस कुंडली में। तो वो हर जो चौखट है वो हर राशि का द्योतक है, मतलब हर राशि को प्रदान करती है या फिर हर राशि इस एक एक चौखट में आती है। अगर आप टैली करोगे आपकी कुंडली से तो आप देखोगे कि जो कुंडली है वो आपकी इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अष्टम भाव में शुक्र के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये अष्टम भाव हमने कैसे जाना, तो इसका जो पहला भाव है वो कहाँ से आपको काउंट करना है या फिर उसकी शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर यह जो भाव है इसे प्रथम भाव कहा जाता है या फिर इसे लगन भाव भी कहा जाता है। अब इसे लगन भाव क्यों कहते हैं, इसका जो अर्थ है वो अलग है। लगन माने के हम जो व्यवहारिक अर्थ में लगन या फिर विवाह कहते हैं उस प्रकार का इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में लग्न मतलब प्रथम भाव में शुक्र के जो हमारा वीडियो इसमें हमने डिटेल में बताया है कि लगन माने क्या, इसे लगन भाव क्यों कहते हैं। तो अभी बस इतना समझ के चलिए कि इसे प्रथम भाव या फिर लगन भाव कहते हैं। या और यहाँ से लेकर आपको बाई तरफ आपको वो काउंट करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर 8 भाव आते हैं और टोटल अगर भाव देखें तो वो 12 है। इसे घर भी कहा जाता है, स्थान भी कहा जाता है या फिर भाव, संस्कृत में इसे भाव भी कहा जाता है। तो इसे अष्टम भाव कहते हैं। और यहीं पर शुक्र के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होने वाले उसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो अगर शुक्र इस भाव में है तो सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा किस लिए कि आपको आर्थिक लाभ अगर शुक्र यहाँ पर है तो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर शुक्र रवि, गुरु और चंद्रमा के साथ है तो फिर आपको जो आर्थिक लाभ है वो बहुत ही कम मेहनत में मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कई जो लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, उनको बहुत इजीली पैसे मिल जाते हैं, मतलब किसी प्रकार का वो कष्ट नहीं करते। हालांकि नॉर्मल व्याख्या में हम कहते हैं कि बहुत पैसे कमाना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, ये वो सब करना चाहिए आपको, उसके बाद ही मेहनत का फल मीठा होता है, जो भी बातें हैं जो कि सामान्य तौर पर सब लोगों को पता होती है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी भी कोई कुंडलियाँ होती हैं उसमें जो धन होता है, जो पैसे होते हैं बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, जैसे कि लॉटरी से मिलते हैं या फिर दत्तक विधान से जाके मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो पैसे होते हैं, तो अगर आपके अष्टम भाव में शुक्र है और शुक्र के साथ रवि, चंद्र या गुरु जैसा कोई ग्रह है तो आपको इजी मनी जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ही इजीली, मतलब बहुत ही सरलतापूर्वक हम करते हैं। जैसे रेस सट्टा हो, जैसे मैंने कहा रेस सट्टा या फिर लॉटरी या फिर अचानक धन लाभ जिसे हम बोलते हैं। कई लोगों को कुछ ये भी मिलता है कि मतलब ज़मीन में गड़े हुए खजाने में भी मिल जाते हैं। तो उनके भी कुंडली में इस प्रकार से जो योग होते हैं बनते हैं कि जिसके लिए उनको इजी मनी मिलता है। तो अगर आपके अष्टम भाव में शुक्र है, शुक्र के साथ रवि, गुरु और चंद्रमा है तो इजी मनी आपको मिलने ही वाला है। उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जब समय आ जाता है तब आपको वो पैसे मिल भी जाते हैं। उसी प्रकार यह जो स्थान है वो खास करके ससुराल के जो लोग होते हैं, ससुराल की जो फैमिली होती है उनसे भी ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। तो आपको जो ससुराल है यहाँ पर अगर शुभ ग्रह है तो आपकी जो शादी होगी या फिर आपके जो ससुराल के लोग होंगे वो काफ़ी धनवान होंगे और उनसे आपको काफ़ी अच्छी आर्थिक मदद मिल सकती है और कई प्रकार के लाभ भी मिल सकते हैं। मैंने ऐसे कई कुंडलियाँ भी देखी हैं जिसमें जो व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं करता, हालांकि उसने उस लड़की के साथ शादी की है वही बहुत है। बाकी के उसकी जो ज़िंदगी है वो पूरी की पूरा उनके जो ससुराल के लोग उनके द्वारा बीतती है और वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमें इतना अच्छा जमाई मिल गया। और जमाई के सभी जो खर्चे होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं, वो अपने कंधे ले लेते हैं और उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो वही बात होती है घर जमाई भी आप इसे कह सकते हो। तो अचानक धन लाभ या फिर किसी भी प्रकार का ज़्यादा मेहनत न करते हुए जो लाभ जिससे कमाया जाता है। तो अगर आपका ये अष्टम स्थान यहाँ पर अगर शुक्र है, शुक्र के साथ का और भी कई अच्छे ग्रह है जैसे कि मैंने कहा रवि, चंद्रमा या फिर गुरु हो तो आपको इजी मनी काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ पर राहु और केतु हो, यहाँ पर अगर राहु और केतु हो
तो आपका जो उत्तर आयुष्य जिसे हम बोलते हैं, मतलब बुढ़ापा जो होता है वो काफ़ी तकलीफ में बीतता है। तो यहाँ पर अगर ऐसे मतलब अष्टम स्थान में अगर ग्रहण हुआ है शुक्र के साथ, तो आपका जो बुढ़ापा है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन जैसे भी इसके पहले भी मैंने कहा कि अगर यहाँ पर गुरु चंद्रमा के जैसे ग्रह योग हो, तो शादी के बाद की जो आपकी आर्थिक स्थिति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, काफ़ी अच्छी देखी जाती है, और इसके बारे में आप अनुभव भी ले सकते हो। उसी प्रकार अगर यहाँ पर शुक्र है, तो अगर स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें किडनी के संदर्भ में या फिर पाइल्स, फिशर्स या फिस्टुलास जिसे हम कहते हैं, उसके संदर्भ में बीमारियां हो सकती है या फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिजीज़ हो सकते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जैसी भी जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर शुक्र है तो वो पॉजिटिवली भी हो सकता है, और कई मायनों में अगर देखा जाए तो आप इसे शुभ भी कह सकते हो, क्योंकि आपको ईजी, क्योंकि आजकल के जो लोग होते हैं तो वो बहुत ऐसी बातें पूछते हैं कि मुझे इजी मनी है क्या नहीं, मेरे कुंडली में बहुत धन है या नहीं जिसमें मैं कुछ ना करूँ या फिर मुझे धन मिले, बैठे बिठाए मिले, या फिर मैं कुछ भी नहीं करूँ तो मुझे धन मिले। तो यह बात यहाँ पर दिखाई देती है कि अगर आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ अगर शुभ ग्रह रवि, चंद्रमा और गुरु है, तो फिर आपको इजी मनी काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। कुछ भी ना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप, जिसे हम लक बोलते हैं आजकल की डेट में, तो वो लक फैक्टर आपके कुंडली में काफ़ी अच्छा देखा जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो दोस्तों, ये था अष्टम भाव का शुक्र और उसके मिलने वाले परिणाम। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आपके मन में भी अगर कोई और विषय है तो भी ज़रूर कहना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।